गीता बचपन से ही अनाथ थी। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए थे। थोड़ी दिनों तक उसकी दादी ने पाला। दादी को गुजरे भी 2 साल हो गए थे। गीता अपने घर का काम करती थी, फिर मालकिन के यहाँ पर काम करने के लिए जाती थी। लेकिन एक दिन, गीता तू बहुत ही कामचोर निकली। तू हमेशा काम में कामचोरी दिखाती है, इसलिए मैं तुझे आज ही घर से निकाल देती हूँ। तू आज के बाद मेरे घर पर काम करने के लिए नहीं आएगी। लेकिन मालकिन, मैं तो बड़ी ही ईमानदारी से काम करती हूँ। जो भी आप कहती हो बड़े ही दिल से करती हूँ। आप मुझे मत निकालो मालकिन, आप मान जाओ प्लीज़। अरे गीता, बहुत सुन ली तेरी, मत निकालो मत निकालो। अब मैं तुझे निकाल कर ही रहूँगी। वैसे भी मुन्नी बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं मुन्नी से ही काम करवाऊँगी, तुझसे नहीं। मालकिन, मेरे घर पर करने वाला कोई नहीं है। मुन्नी के घर पर तो उसके माता पिता है, लेकिन मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं क्या करूँगी? अब क्या था, उसकी मालकिन उसे निकाल देती है। हे भगवान, मालकिन ने मुझे निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगी? गांव वाले तो मुझे कुछ देते भी नहीं है। अब मैं अपना घर का गुजारा कैसे चलाऊँगी? भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। बेचारी गीता बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। कुछ समय बीतता है कि एक दिन वहाँ गांव में काम ढूंढने के लिए जाती है। दिन भर सारे गांव में काम ढूंढती है, लेकिन गीता को कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। रात को जैसे ही घर लौटती है तो उसे खाना भी नहीं मिलता। हे भगवान, आपने मेरे कैसे नसीब लिखी है। माता पिता भी छीन लिए और अब तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊं? दूसरी सुबह होते ही गीता पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है कि उसे दौड़ते बातें करती हुई सुनाई देती है। अरे तुम्हें पता है, हमारे गांव में सबको गोलगप्पे बेहद पसंद है, लेकिन किसी के यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला ही नहीं है। तुम्हें पता है, अगर कोई गोलगप्पे का ठेला खोल लेना तो हमारे गांव में तो बहुत ही चलेगा, और शहर में भी कितना ज़्यादा मुनाफा होता है ना। यहाँ सारी बातें खड़ी खड़ी गीता सुन रही थी। उसे एक नया आइडिया आता है। अरे वाह, ये औरतें बातें कर रही है गोलगप्पे का ठेला की। मेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं भी गोलगप्पे का ठेला खोल लूँ, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। अब क्या था, गीता दूसरे ही दिन गांव में फिर काम ढूंढने जाती है, और कुछ ही दिनों में सच में वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है, जिससे वह गोलगप्पे का ठेला खोल सके। अरे वाह, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं। खाना ना खाकर मैं इन पैसों का गोलगप्पे का ठेला खोल लेती हूँ, जिससे यहाँ शहर में बहुत ही अच्छा चलेगा। दूसरे दिन होते ही वहाँ गोलगप्पे का एक ठेला खोल लेती है और शहर में गोलगप्पे बेचने के लिए जाती है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे, गोलगप्पे वाली आई गोलगप्पे लाई, यहाँ कहकर वहाँ सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। पहले दिन तो उसके यहाँ पर कोई गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आता। गीता उदास खड़ी थी, वहाँ इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और गोलगप्पे ले जाए, लेकिन पहले दिन उसकी बिक्री काफ़ी कम होती है। रात को जैसे ही वहाँ घर लौटती है, आज तो मुझे कुछ मुनाफा ही नहीं हुआ। सारे शहर वाले मेरी तरफ देख ही रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझसे गोलगप्पे नहीं लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? मैं गोलगप्पे कैसे बेच पाऊँगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही गीता किचन में जाती है तो खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं नज़र आता, क्योंकि राशन का कुछ सामान था ही नहीं। हे भगवान, कब तक ऐसी मुसीबत और देखनी पड़ेगी? कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे, और कब तक मुझे खाने के लिए तरसाओगे? आप ही मेरी मदद कर सकते हो बप्पा। आपने ही मुझे यह धंधा शुरू करवाया, अब आप ही मदद करो। दूसरे दिन सुबह होते ही गीता पानी भरने के लिए जाती है कि तभी ठकुराइन किसी से बात कर रही थी। अरे सुना है कि गीता ने गोलगप्पे का ठेला खोला है शहर में, उससे क्या चलेगा? वो तो है ही कामचोर, मक्कार कही की। हाँ हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन गोलगप्पे का तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। हो सकता है उसका धंधा चल भी जाए। अरे उस कामचोर का धंधा तो नहीं चलेगा, देख लेना, वो तो है ही कामचोर कही की, कुछ काम सही ढंग से नहीं करती। अरे हाँ, मैंने तो सुना है कि वो चोर भी है, चोरनी भी नज़र आती है मुझे तो शक्ल से, इसीलिए तो घर नहीं आने देती। हाँ हाँ, मत आने दिया करो, वो तो है ही चोरनी, जिसके भी पैसे लिए खाए हैं या फिर काम में काम चोरी की है। इससे अच्छा तो उसे घर बुलाओ ही मत। यहाँ सारी बातें गीता सुन रही थी। हे भगवान, गांव वाले मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं। मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ, इसीलिए मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब मुझे किसी की नहीं सुननी, अपने गोलगप्पे के ठेले को ही बढ़ाना है, क्योंकि गांव वाले को भी मुझे दिखाना है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तो गीता ने ठान ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
सूरज इधर का उधर हो जाए लेकिन वहाँ यहाँ धंधा बंद नहीं करेगी। फिर दूसरा दिन होते ही वह गोलगप्पे बेचने के लिए शहर जाती है। अब क्या था, फिर से वह आवाज़ लगाती है और अब क्या था, उसका धंधा चलने लगा था। सारे शहर के लोग उसके गोलगप्पे के दीवाने हो चुके थे। अब वहाँ हर रोज़ गोलगप्पे बेचती थी और शहर के हर लोग उसके गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा, जिससे गीता काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसका धंधा चल गया था। अब वहाँ शहर में हर गली में हर रोज़ गोलगप्पे बेचने जाया करती थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। अरे वाह, मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब इन पैसों से मैं अपना घर बनाऊंगी। अब तो मेरा राशन का सामान भी आ गया है और मैं अकेली खर्चा भी कितना करूंगी। लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दिखाना ही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब क्या था, समय बीतता है और गीता के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे गांव वाले यहाँ देखकर हैरान थे। गांव में वहाँ पानी पूरी का एक बड़ा सा ठेला खोल लेती है, जहाँ पर सारे गांव वाले पानी पूरी लेने के लिए आते थे। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। अब क्या था, जिस ठकुराइन ने उसे घर से निकाला था, वहाँ ठकुराइन भी हैरान थी कि उसने इतना बड़ा महल जो खड़ा कर लिया था। गीता ने अपने दम पर ही मेहनत और लगन से बहुत बड़ा घर खड़ा कर लिया था, जिसे देखकर सारे गांव वाले हैरान थे। अगर हम ज़िंदगी में कुछ ठान लेते हैं ना, तो वह कर कर ही छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ नहीं कर पाते। सारे गांव वाले हैरान थे और ठकुराइन तो और भी ज़्यादा हैरान थी कि जिस लड़की को वहाँ कामचोर समझती थी, जो लड़की उसे चोरनी नज़र आती थी, उसने यहाँ कर दिखाया। रीना की शादी को अभी 2 दिन हुए थे, लेकिन रीना अपनी जॉइंट फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हे भगवान, इस घर में कितने सदस्य हैं, मुझे तो देख देख कर ही पता नहीं क्या हो रहा है, कितना काम करना पड़ेगा। शाम होते ही पीयूष से कहती है, देखिए ना जी, इस घर में कितने सदस्य हैं। मैं अपने माता पिता के साथ ही रही हूँ, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि इस घर में काम कैसे करूँगी। अरे तो क्या हुआ, धीरे धीरे सीख जाओगी। हमारे घर में भाभी है ना, तुम्हें अच्छे से काम सिखा देगी। उनके पास जाया करो, काम सीखा करो। अरे क्या काम सीखूं, मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता। काम तो सीखना दूर की बात है। मुझे लगता है कि हमें कहीं बाहर चलना चाहिए घूमने के लिए। थोड़ा टाइम मुझे आपके साथ बिताना है। आप तो सुबह होते ही ऑफिस चले जाते हो और शाम को घर आते हो। अरे हमारी जॉइंट फैमिली है, इसमें यहाँ सब अलाउड नहीं है। हमारी शादी को भी थोड़े ही दिन हुए हैं, इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते। थोड़ा दिन बीत जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने के लिए ले चलूँगा। अरे तो इसका मतलब ये है कि थोड़े दिनों तक मुझे इसी घर में पिसना पड़ेगा। अरे पिसने की बात क्यों कह रही हो, माँ के पास जाकर बैठा करो, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी। भाभी के पास जाया करो, उनसे दोस्ती कर लो, वो तुम्हारी दोस्त जैसी है ना। अरे वो सब तो है, लेकिन अब क्या था, रीना अपने पति से कुछ नहीं कह पाती, लेकिन मन ही मन घुट रही थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ का कॉल आता है। हेलो मेरी बेटी, कैसी है, क्या हाल चाल है, ससुराल में सब कैसे हैं। माँ, ससुराल में तो सब ठीक ही है, लेकिन मेरे हाल चाल अच्छे नहीं हैं। पापा ने कैसे घर में शादी कराई है, इतने सारे सदस्य जिन्हें देख देख कर ही मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर में हूँ या चिड़ियाघर में। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है, सबकी जॉइंट फैमिली ऐसी ही होती है। तू तो खुश नसीब है जो तुझे इतने सदस्यों वाला घर परिवार मिला है, वरना तो लोगों को कहाँ किस्मत में होता है इतने सदस्यों वाला घर परिवार। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, आजकल की लड़कियाँ कहाँ रहना चाहती है ऐसी जॉइंट फैमिली में। लड़कियाँ अकेले में अपने पति के साथ रहना चाहती है। पीयूष जी से अगर मैं कुछ कहूँ तो वहाँ तो सुनते ही नहीं है। वो तो सुबह होते ही जाते हैं, शाम को घर आते हैं। मुझे तो उनके दर्शन भी नहीं होते। सबके इन लोगों के ही दर्शन होते हैं, जिनके दर्शन मैं करना नहीं चाहती। अरे बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें करती है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठा कर, तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और यहाँ कहकर उसकी माँ फ़ोन रख देती है। पता नहीं माँ को भी क्या हो गया है। पहले कितने अच्छे से रहती थी, मुझसे प्यार करती थी, अब तो पता नहीं ससुराल वालों की साइड ही लेने लगी है। अब क्या था, हर रोज़ रीना अपने कमरे में ही बैठी रहती थी, बाहर तो जाती ही नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी जेठानी
माँ जी, ये रीना कमरे में से बाहर ही नहीं निकलती। शादी के कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन अब तो 3 से 4 दिन हो गए हैं माँ जी। अब ये अच्छा लगता है क्या? नई बहू तो काम करती है घर का। अरे वो नई नहीं है और वो छोटी फैमिली से आई है, इसीलिए उसे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो एक काम कर, थोड़ी दिनों तक तू ही काम संभाल ले, फिर धीरे धीरे हम उसे सिखा देंगे। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन कब सिखाओगी? आपको सिखाना चाहिए ना उसे। अब आप काम नहीं सिखाओगी तो कौन सिखाएगा? हाँ बहू, मैं सिखा दूंगी, तू चिंता क्यों करती है? जा सबके लिए खाना बना ले। अब क्या था, रीना की जिठानी मेघा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। मेघा अकेले ही घर का सारा काम करती थी, लेकिन रीना उसकी काम में जरा सी भी मदद नहीं करती थी। बस रीना तो खाना खाती थी और अपने कमरे में सोने चली जाती थी। हे भगवान, ये माँ जी ने ना रीना को सिर पे चढ़ा रखा है। घर का कुछ काम नहीं करती और मुफ्त की खाती है। पता नहीं माँ जी से कब काम सिखाएगी। मेघा को यहाँ सब अच्छा नहीं लगता था कि रीना कोई काम नहीं करती। एक दिन वह रात को अपने पति से कहती है, माँ जी ना रीना को कुछ नहीं कहती। जब से आई है ना, वो किचन का एक काम नहीं करती। उसने एक कप चाय बनाकर नहीं दी किसी को, और मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी माँ जी मेरी तारीफ़ ही नहीं करती। अरे तो क्या हुआ, रीना भी छोटी है, वहाँ पढ़ी लिखी है, उसने कभी काम नहीं किया है तो तुम ही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे वो पढ़ी लिखी है तो क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? मैंने भी तो कॉलेज किया था और शादी के बाद से ही काम करने लग गई। अब क्या मैं भी काम छोड़ दूँ? मुझसे ये सब नहीं होता। अगर थोड़े ही दिनों में माँ जी ने उसे काम नहीं सिखाया तो मैं घर का कुछ भी काम नहीं करूँगी। अब क्या था, यहाँ सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। मुझे रीना को काम सिखाना ही होगा, वरना पता नहीं इस घर में कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। उसकी सास रीना के पास जाती और कहती है, बेटा अब तुम पुरानी हो गई हो, तुम्हें ससुराल में आए कई दिन हो गए हैं। तुम्हारी जेठानी मेघा कितना काम करती है, उसके काम में हाथ बटाया करो, यहाँ अच्छा होता है। लेकिन माँ जी, मुझे कोई काम नहीं आता। आपसे कहा ना, मैं कमरे में ही रहूँगी, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी फैमिली देखी ही नहीं है। मुझसे इतने लोगों का खाना तो नहीं बनता। अरे बहू, ऐसे कैसे नहीं बनता? बना कर तो देखो, कल मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी कैसे नहीं बनता। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हो? मुझसे खाना नहीं बनता, बोला ना मैंने। बहू, ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, ये तुम्हारा ससुराल है और मैं तुम्हारी सास हूँ। इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। कल से तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। अब क्या था, सास की जिद के आगे रीना को मानना ही पड़ता है और वहाँ अपनी सास से हामी भर देती है। रात को पीयूष के आते ही रीना गुस्से से लाल अपने पति से कहती है, आपसे कितनी बार कहा है मुझे इस घर से बाहर ले चलो। मुझे इस घर में घुटन सी होती है। इस घर में सिर्फ काम के अलावा कोई मुझसे अच्छी तरह से बात ही नहीं करता। जो भी आता है, काम करो काम करो काम करो, बस काम के अलावा तो कोई काम ही नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जब से आई हो ना, तुमने एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई है किसी को, और मुझे तक नहीं पिलाई है। तो फिर वो दूसरों की क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं? तुम काम किया करो, क्योंकि हर घर में अगर बहू आती है तो वहाँ घर का काम संभालती ही है। तुम्हारा भी पूरा अधिकार है इस घर में काम संभालने का। भाभी अकेले आखिर कब तक काम करेगी? तुम्हें काम करना चाहिए ना। अब क्या था, रीना अपने पति से ज़ोर ज़ोर से झगड़ने लगती है। अरे मुझसे आप इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो? अगर आप इस तरह से बातें करोगे तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, क्योंकि तुम जो चाहती हो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर ले चलूँ, तुम बाहर रहो, तो यहाँ कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा। अब क्या था, दोनों में झगड़ा बढ़ता जा रहा था, यहाँ झगड़ा बाहर तक आ पहुँचा। रीना की जेठानी मेघा, माँ जी ये सब क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? इतना खतरनाक झगड़ा, अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है। पता नहीं बेटा, ये क्या हो रहा है, मुझे ही पूछना पड़ेगा। अरे पीयूष, क्या हो गया? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? माँ इसे समझा लो, ये मुझे घर से बाहर ले जाने की बात कर रही है, जबकि मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता। पापा और आपको तो बिल्कुल नहीं, और मेरी फैमिली ही मेरी दुनिया है, तो मैं सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यहाँ चाहती है कि मैं इसे बाहर ले जाऊँ। पीयूष जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है, आपको नहीं पता क्या? यहाँ घर मेरे लिए नहीं बना, इतने लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। सास कहती है, पीयूष बेटा, अगर बहू कह रही है कि तू उसे बाहर ले जा तो तू ले जा। एक काम कर, हम सभी संभाल लेंगे यहाँ घर बार। तू और बहू दोनों ही बाहर जा सकते हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बाहर रह लेना और कभी कभी हमसे मिलने आ जाना।
करना। लेकिन माँ, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं बेटा, अगर बहू जिद कर रही है तो जाने में कौन सी दिक्कत है, तुम चले जाओ। बहू इस घर में नहीं रहेगी तो उसका क्या फ़ायदा। देखा, मेरी माँ कितनी प्यारी है, जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे बारे में सोच रही है। और एक तुम हो कि सिर्फ तुम्हारे मतलब के लिए ही सोचती हो। भले ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। इस घर में रहना हो तो रह लो, वरना अगर बाहर ले चलोगी तो तुम मेरा दूसरा ही रूप देखोगी। अब क्या था। सास की बातें सुनकर रीना को अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ सिर्फ कमरे में ही बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करवाती, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। एक सास का फ़र्ज़ होता है, लेकिन आपने कभी चिल्लाकर बात नहीं की। आप मुझे प्यार से ही समझाती हो और अब भी आप यही चाहती हो कि मैं बाहर चली जाऊँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। सच में आप मेरी माँ जैसी ही हो। अब मैं दीदी की भी काम में मदद करवाया करूँगी। अब क्या था, रीना अपनी जेठानी की भी काम में मदद करवाया करती थी और अब रीना का व्यवहार बिल्कुल ही बदल चुका था। अब उसे जॉइंट फैमिली में अच्छा लगने लगा था।